हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहाँ पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? टंगस्टन, नाइक्रोम, पीतल या फिर इस्पात? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइक्रोम। ठीक है, बिजली के हीटर में नाइक्रोम प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? गहरा बक्सा, अंधा बक्सा, काला बक्सा या फिर ऊंचाई मापी यंत्र? तो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो वो है ब्लैक बॉक्स, काला बक्सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है? पैराबैग्निक, माइक्रोवेव, रेडियो वेव या फिर अवरक्त? तो टेलीविज़न के जो रिमोट होते हैं उसमें आप देखना, रिमोट में एक इस तरह से बल्ब टाइप का लगा होता है, यहाँ से रेज निकलती है। ठीक है, जो इनविजिबल होती, दिखाई नहीं देती है, और उसी से टीवी जो है ना वो कैच करता है। तो वो जो रेज निकलती है वो कौन सी रेज होती है? तो वो होती है अवरक्त किरण। ठीक है, वो अवरक्त किरण निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मॉड्यूलेशंस में, दोलन में, प्रवर्धन में या फिर परिशोधन में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिशोधन में। ठीक है, डायोड का इस्तेमाल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है वो परिशोधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी रैखिक संवेग एंड ऑप्शन डी कोणीय संवेग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैखिक संवेग। तो जेट इंजन जो होती है वो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। ये कौन सा नियम कहता है? लेंस का नियम, हुक्स का नियम, ओम्स का नियम या किरचॉफ का फर्स्ट लॉ? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन में प्रवेश करने वाली धारा, ये मान लो कोई जंक्शन है, इसमें प्रवेश कर रही है I1, I2 एंड I3, तीन प्रवेश कर रही है। इसका कुल मान धारा को जंक्शन छोड़ते हुए जो निकल रही है उसके कुल धारा के बराबर होती है। इस जंक्शन से बाहर निकल रही है I4 एंड I5। तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5 होगा। ये जो है ये अंदर जा रही है और ये जो है ये बाहर जा रही है। तो जो बाहर जा रही है और जो अंदर जा रही है दोनों का योग जो होगा, सम होगा, वो बराबर हो जाएगा। किरचॉफ का पहला नियम यही बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विद्युत चुंबक किससे बनती है? इस्पात से, नर्म लोहा से, एल्यूमिनियम से या निकेल से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्म लोहा से। ठीक है, विद्युत चुंबक जो बनती है वो नर्म लोहा से, मृदु लोहा इसको बोला जाता है, मृदु लोहा से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे होती है अवरक्त किरणें, पैरावैग्निक किरणें, रेडियो तरंग या फिर सूक्ष्म तरंगे? तो जो लंबी दूरी के लिए जो बेतार संचार होती है, मतलब जो एक तरह से आप समझ लो वाईफाई, जो वाईफाई होती है वो भी बेतार होती है। तार के बिना जो होती है उसमें कौन सा तरंग छोड़ी जाती है? तो उसमें रेडियो तरंग छोड़ी जाती है। ठीक है, रेडियो तरंग, वायरलेस जो हो गया रेडियो तरंग, उसी से कैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केवल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रकाश के अनियमित परावर्तन, प्रकाश के विकिरण परावर्तन,
प्रकाश के अपवर्तन या फिर प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन, मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करेगा ये ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित, ऑप्शन में निम्न, ऑप्शन से उच्च, ऑप्शन डी शून्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असीमित। आदर्श वोल्टमीटर जो आइडियल वोल्टमीटर होती है उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो इन्फिनिटिव, अनंत होगी, ठीक है, अनंत होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक उड़ते हुए जेट में होती है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा एंड ऑप्शन डी गतिज तथा स्थितिज दोनों ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। उड़ते हुए जेट विमान में गतिज ऊर्जा उड़ने की वजह से हो रही है और स्थितिज ऊर्जा ऑलरेडी उसमें स्टोर है, जब उसको ऊपर उठाया गया तभी स्टोर जो है ना स्थितिज ऊर्जा उसमें स्टोर हो गई, और उसमें जो फ्यूल स्टोर है वो भी स्थितिज ऊर्जा, और जब वो मोशन करे उस मोशन की वजह से गतिज ऊर्जा उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही ऊर्जा उसमें पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होती है, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या आंसर होना चाहिए? देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होती है, बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती, ये गलत है, नहीं दिखाती है। तो कौन सा गुण नहीं होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, तो यही हो जाएगा इसका गुण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाहक तार कैसा होता है? धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, न्यूट्रल या फिर धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रल, ठीक है। धारावाहक तार जो होती है वो न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सुपरसोनिक जेट किस परत पर अविरल करते हैं? O2 परत पर, O3 परत पर, CO2 परत पर या फिर SO2 परत पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, O3 परत पर, और इसी को बोला जाता है ओजोन परत। ओजोन परत इसी को बोला जाता है, O3 परत को, ठीक है। ये ऑक्सीजन का प्रूफ होता है। तो जो सुपरसोनिक जेट होते हैं वो ओजोन परत पर विरल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनाग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे होती है सूक्ष्म तरंगों की, अवरक्त तरंगों की, ध्वनि तरंगों की या फिर पराश्रव तरंगों की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराश्रव तरंगों की, ठीक है। सोनोग्राफी जो होती है, सोनाग्राफी, वो पराश्रव तरंगों से ही इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पाइरल, ठीक है। जो हमारी आकाशगंगा है उसकी आकृति स्पाइरल है, कुछ इस प्रकार की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, क्रिप्टन, सेलेनियम, जर्मेनियम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्टन। क्रिप्टन जो है वो अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक में सिलिकॉन आ जाएगा, सेलेनियम आ जाएगा और जर्मेनियम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है? प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या फिर सभी विकल्प सही है? तो प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले फैक्टर कौन से? प्रतिरोधकता हो जाएगी, तार की लंबाई हो जाएगी और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब सभी विकल्प सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
रेडियो प्रसारण के संदर्भ में AM का पूरा नाम क्या है? एम्पलीट्यूड मूवमेंट, ऑप्शन बी एनीवेयर मूवमेंट, ऑप्शन सी एनीवेयर मोमेंट एंड ऑप्शन डी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते है वो। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का PDF है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।